समाचार। बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का पूरा कार्यक्रम जारी। आयोग का सीधी भर्ती पर जोर, सवाल उठना जायज। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना 7.5 लाख युवा, 9,000 भत्ता। सुरक्षा सहायक कार्यपालक अन्य 1675 पदों पर भर्ती। यूपी लेखपाल रिजल्ट अपडेट, ट्विटर अभियान आज। एसएससी एमटीएस में पदों की संख्या बढ़ी और यूपी बोर्ड। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। सबसे पहली महत्वपूर्ण सूचना पर जान लेते हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। जी हाँ, 10 फरवरी से होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। 10 फरवरी से होगी संयुक्त प्रवेश परीक्षा। प्रवेश परीक्षा 2023 है वो 10 फरवरी से प्रस्तावित है। संयुक्त प्रवेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 को कराने की तैयारी चल रही है। यह सब कुछ निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हुआ तो आगामी 1 फरवरी को प्रवेश परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी हो जाएगा और 10 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे। वहीं 20 और 25 अप्रैल को बीएड प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी है। शासन ने संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 को कराने की जिम्मेदारी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को झांसी को सौंपी है। पिछली बार परीक्षा की जिम्मेदारी बरेली विश्वविद्यालय को दी गई थी। प्रमुख सचिव डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुल्क व काउंसलिंग शुल्क का प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए कहा। मेरठ समेत सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति व क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को पत्र भेजा गया है। परीक्षा 23 अप्रैल को हो सकती है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में वर्तमान में बीएड के करीब 355 कॉलेज संबद्ध है, जबकि मां शाकुंभरी विश्वविद्यालय सहारनपुर में बनने से पूर्व संख्या 436 थी। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के कुल सचिव धीरेन्द्र कुमार ने भी शासन द्वारा आवेदन और काउंसलिंग शुल्क का प्रस्ताव मांगे जाने की पुष्टि की है। पूरा कार्यक्रम इस तरह से देख लीजिए। कार्यक्रम प्रस्तावित है 1 फरवरी को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा का विज्ञापन जारी होगा। 10 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन की भरने की प्रक्रिया होगी 1 महीने के लिए और 20 से 25 अप्रैल में लिखित परीक्षा कराने की तिथि है और 25 से 30 मई में परिणाम घोषित करने की घोषणा की तिथि है और 1 से 25 जून तक काउंसलिंग की तिथि है और 1 जुलाई को शैक्षिक सत्र स्टार्ट हो जाएगा। पूरा कार्यक्रम ये है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है आयोग की सीधी भर्ती पर सवाल उठना जायज। उससे पहले लेखपाल पर बात कर लेते हैं हम लोग। लेखपाल भर्ती को लेकर के रिजल्ट अटका हुआ है। कोर्ट कचहरी की प्रक्रिया चल रही है। इसको लेकर के त्रस्त छात्रों ने आज 10:30 बजे ट्विटर अभियान रखा है। ये ट्विटर हैशटैग है रिलीज यूपी लेखपाल रिजल्ट, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करो, डिजिटल प्रोटेस्ट रिलीज यूपी लेखपाल, ये हैशटैग है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा भागीदार होकर के आप लोग इसको यूपी लेखपाल की आवाज़ को बुलंद करें। आज 10:30 बजे इसका ट्विटर अभियान है तो आप इतना ट्वीट करें, रिट्वीट करें, लाइक करें कि ये ट्रेंड करे और ऊपर तक आवाज़ पहुंच सके। अगली महत्वपूर्ण सूचना है आयोग की सीधी भर्ती पर जोर, सवाल उठना जायज। जी हाँ, आयोग की सीधी भर्ती पर जोर है और इसलिए आवाज़ और सवाल उठना जायज है। आयोग की सीधी भर्ती पर जोर, उठे सवाल। परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली प्रमुख भर्तियों का कुछ अता पता नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू के कार्यक्रम परिणाम लगातार जारी कर रहा है, लेकिन परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली प्रमुख भर्तियों का अता पता नहीं है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि सीधी भर्तियों पर आयोग का इतना जोर क्यों है, जबकि सीधी भर्तियां हमेशा से विवाद में रही हैं। आयोग की ओर से जारी 2023 के कैलेंडर में समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और एलटी ग्रेड भर्ती और एपीएस और भर्ती, राजकीय इंटर कॉलेजों में प्रवक्ता भर्ती शामिल नहीं है, जबकि आयोग की पिछले साल ही इन भर्तियों के लिए पदों का अध्याचन मिल चुका है। लगभग 6000 अध्याचन एलटी ग्रेड का मिल चुका है। प्रतियोगी छात्र सवाल उठा रहे हैं कि जब परीक्षा के माध्यम से होने वाले प्रमुख भर्तियों के पदों का अध्याचन मिल चुका है तो विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। इनकी वजह से सीधी भर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। आयोग हर हफ्ते सीधी भर्ती का परिणाम जारी कर रहा है। सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू के कार्यक्रम भी जारी कर रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि सीधी भर्ती को लेकर अक्सर विवाद होता है। सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाती है। लिखित परीक्षा में तो मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता है, लेकिन इंटरव्यू के अगर मनमाने अंक दिए गए तो अभ्यर्थी अपनी तरफ से कोई ठोस दावा नहीं कर सकते। इसके बावजूद सीधी भर्तियों पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है
एक नई पहल है मुख्यमंत्री की, मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना। 7.5 लाख युवा 9,000 भत्ता दिया जाएगा। सबसे एक नई पहल है, चुनाव सामने है इसलिए इसकी एक नई पहल उत्तर प्रदेश सरकार की दिख रही है। 7.5 लाख युवाओं को होगी तकनीकी रूप से दक्ष, मिलेगा 9,000 भत्ता। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के तहत सरकार का प्रस्ताव। प्रदेश के बेरोजगारों को युवा को एक अच्छी खबर है। सरकारी मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के तहत 7.5 लाख स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष करने 7.5 लाख युवाओं को तकनीकी रूप से करने की योजना बना रही है। इसके तहत सरकारी व निजी क्षेत्र संस्थानों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु को 8 से 9,000 रुपये तक का भत्ता भी दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए काम शुरू हो गया। प्रदेश सरकार की इस योजना को परवान चढ़ी तो लोकसभा चुनाव से पहले बेरोजगारों के लिए एक बड़ा तोहफा होगा। योजना के तहत प्रत्येक जिले में 10,000 स्नातक उत्तीर्ण युवा चुने जाएंगे। ये युवा मुख्य रूप से BA, BSc, BCom समकक्ष स्नातक स्तरीय डिग्री डिप्लोमा धारक होंगे, क्योंकि प्राविधिक शिक्षा के अंतर्गत इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा धारक विद्यार्थियों के लिए यह व्यवस्था पहले से ही है। इसी क्रम में अब सामान्य उच्च डिग्री धारकों को इसका फायदा दिए जाने की योजना है। प्रस्ताव पर काम करने का निर्देश है। स्नातक युवाओं को प्रशिक्षण और भत्ता देने की इस योजना को प्रशिक्षण देखने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को और विस्तृत बनाने का निर्देश दिया है। इस पर उच्च शिक्षा विभाग पर काम चल रहा है, ऐसे अमल में लाएंगे। केंद्र सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की ओर से संचालित राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत पिछले वर्ष तक सिर्फ तकनीकी डिग्री डिप्लोमा उत्तीर्ण विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए भत्ता देने की व्यवस्था थी। योजना में डिप्लोमा स्तर पर 8,000 व डिग्री स्तर पर 9,000 रुपये भत्ता दिया जाता है, जिसकी आधी धनराशि सेवा प्रदाता और आधी धनराशि केंद्र सरकार द्वारा दी जाती है। इसी वर्ष से केंद्र सरकार ने इस योजना में सामान्य ग्रेजुएट्स को भी प्रशिक्षण का मौका और भत्ते के लिए अनुदान देने की व्यवस्था की है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री शिक्षा सेवा प्रशिक्षु योजना शुरू करने की योजना है। इसमें जिन 7.5 लाख युवाओं को चुना जाएगा, उनमें करीब 4 लाख युवाओं को सरकारी विभाग में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। वहीं करीब 3.5 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र की इंडस्ट्री में तकनीकी रूप से दक्ष बनाया जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। अगर इसको साकार रूप मिलता है तो काफ़ी कुछ बेरोजगारी को लेकर के कुछ समस्या हल होगी और कुछ युवाओं को 2024 से पहले रोजगार मिल जाएगा। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है सुरक्षा सहायक कार्यपालक की भर्ती को लेकर। उससे पहले बात कर लेते हैं SSC MTS में पदों की संख्या बढ़ा दी गई है। जी हाँ, SSC MTS में पदों की संख्या बढ़ा दी है। MTS ने भर्ती की पदों की संख्या बढ़कर 12,532 हो गई 23 हो गई हुई है। केंद्र सरकार के विभाग और मंत्रालयों में मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल हवलदार भर्ती में पदों की संख्या बढ़ोतरी हुई। पहले 11,400 पद थे, जिन्हें बढ़ा करके जब अब 1,114 पद बढ़े हैं, 1,114 पद बढ़ा दिए गए हैं। तो ये बढ़कर 12,523 पद पर भर्ती की जाएगी। अब पद बढ़ने से युवाओं को फायदा मिलेगा। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 17 फरवरी तक वेबसाइट पर, जो ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.nic.in पर किया जा सकता है। कर्मचारी चयन आयोग ने MTS और हवलदार के पदों पर भर्ती के लिए 18 जनवरी 2023 को विज्ञापन जारी किया था। तब MTS के पदों की संख्या 10,880 थी। वहीं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम CBSE और सेंट्रल बोर्ड ऑफ नारकोटिक्स में हवलदार के 529 पद थे। अब SSC ने इन पदों में बढ़ोतरी की नोटिस जारी किया है। हवलदार के पदों पर संख्या पूर्ववत ही है, जबकि MTS के पदों की संख्या में 11,994 हो गई है, यानी 1,114 पद बढ़े हैं। 1,114 पद बढ़े। इसमें 18 से 25 वर्ग के आयु अभ्यर्थियों के लिए 9,323 और 18-27 वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 2,665 पद हैं। MTS नॉन टेक्निकल अंतर्गत चपरासी, दफ्तरी आदि के पदों पर नियुक्ति दी जाएगी। चयन के लिए ऑनलाइन परीक्षा अप्रैल में कराई जाएगी। तो ये काफ़ी खुशखबरी की बात है। अगली महत्वपूर्ण सूचना हम लोग बातचीत कर लेते हैं सुरक्षा सहायक कार्यपालक और अन्य 1,675 पदों पर भर्ती। जी हाँ, 1,675 पदों पर भर्ती होगी। ये सूचना ब्यूरो में अक्सर 1,675 पद हैं। सुरक्षा सहायक कार्यपालक व अन्य पदों पर भर्ती की जाएगी। ये भर्ती न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 25-27 वर्ष होगी। आरक्षित वर्ग को छूट नियमानुसार दी जाएगी। पात्रताएं हैं: अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक व समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। इसके अलावा अन्य निर्धारित पात्रताएं एवं संबंधित जानकारी के लिए कृपया ऑफिशियल वेबसाइट पर अवश्य विजिट करें। चयन प्रक्रिया की लिखित परीक्षा, फिर साक्षात्कार, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट आदि का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सभी बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिनके 100 अंक निर्धारित हैं।
लिखित परीक्षा में सामान्य जागरूकता, परिणात्मक अभिक्षमता, लॉजिक क्षमता व तर्क शक्ति, अंग्रेजी भाषा, सामान्य अध्ययन आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन की तिथि जो 10 फरवरी से लेकर के ऑनलाइन 10 फरवरी 2023 तक ऑनलाइन कर सकते हैं माध्यम से। इसका जो परीक्षा शुल्क है 450 रुपये है। इसकी जो वेबसाइट है ऑफिशियल www.mha.gov.in है, तो इस पर जाके आप लोग विजिट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। काफ़ी अच्छे पद हैं, 1675 पद हैं। अगली महत्वपूर्ण सूचना यूपी बोर्ड को लेकर के है। यूपी बोर्ड में परीक्षा में प्रश्न पत्रों को उत्तर देने के दौरान रखे समय प्रबंधन का विशेष ध्यान, और बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए परीक्षार्थियों को सुझाव दिया गया। अनुज पांडे अध्यापक हैं, ये MLN कॉलेज कौंधियार के हैं। यूपी बोर्ड की परीक्षा का कार्यक्रम घोषित किया गया। पहली बार परिषदीय परीक्षाओं में बैठे रहे कक्षा 10 के विद्यार्थियों को परिषदीय परीक्षा को लेकर खासा दबाव देखा गया है। इसी को लेकर के इधर से विद्यार्थियों के चयन बोर्ड को सामान्य परीक्षा समझना चाहिए। उन्हें अपने अध्ययन पर भरोसा रखना चाहिए। किसी भी सुनी हुई बात से मन विचलित नहीं करने की आवश्यकता नहीं। यह एक सामान्य परीक्षा है, केवल परीक्षा लेने वाली एजेंसी प्रदेश स्तर की है, बस इतना ही है। इस विद्यार्थियों को अपने वर्ष भर किए गए अध्ययन पर रिवीजन पर समय देना चाहिए। अगर कुछ अध्याय अभी छूटते रह गए हैं तो उन्हें पढ़ लें और पुनः रिवीजन प्रारंभ कर दें। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को भी देख लें, उनका उत्तर देने का प्रयास करें, प्रश्नों का उत्तर देने, ये सब चीज़ें बताई जा रही ताकि छात्र दबाव में ना आए और अच्छे से अपनी तैयारी करके एग्ज़ाम दें और समय प्रबंधन का अच्छा खासा ध्यान रखें। तो ये रही कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो विभिन्न रोजगार समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण हैं। चैनल पर नए हो तो एक बार फिर से मैं आग्रह करूंगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑल पे प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। ऑथेंटिक खबरों के लिए ये चैनल आपको हमेशा ऑथेंटिक खबरें ही देता है, इसलिए चैनल को ऑथेंटिक खबरें पाने के लिए जरूर सब्सक्राइब कर लें। और हमारा दिन भर की रोजगार समाचार खबरों को देखने के लिए हमारा शाम का अंक सायंकाल रोजगार दैनिक सायंकाल रोजगार जरूर देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।